गुरु रूपी प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं थोड़ा जी आपका बच्चा करनवीर सिंह सेखों गाजीपुर बार्डर तो थोड़े बच पहली बार सिंघू बार्डर ते आया जी। मैं 10 तरीक नूं हिंदुस्तान पहुंचा सी कनेडा तो जी, तो मैं सीधा एयरपोर्ट तो उतर के टिकरी बार्डर पहुंचा। उस तो बाद मैं उरे सिंघू बार्डर पहुंचे रात को 2 बजे। तो मैं एक एनालिसिस किया भी उरे तक खुले भंडारे अपने सिंघां ने जाग ला दिता आज़ादी का, तो किसानों को आपदे हक दवा के हटणगे। तो बड़ा दिल खुश होया। तो असी उस तो बाद लुधियाने पहुंचे, तो उत्थे जाके साडे दोस्त का फोन आया शाहजहानपुर यूपी तो, कहना वीर जी असी गाजीपुर बार्डर गए सी, उत्थे बड़े माड़ा हालात है, हिंदुस्तान का किसान उत्थे ठंड में रोल रहा है, तुसी कुछ करो। असी आपदे साथी मित्रां नूं लुधियाने में फोन किया, तो उन्होंने सहायता के नाल कुछ कंबल असी इकट्ठे करके गर्म कपड़े इकट्ठे करके असी गाजीपुर बार्डर पहुंचे। तो उतों मैं इस मैनू पता नहीं सी मैं इस संघर्ष में किवें जुड़ूंगा, पर उतों जाके इन्ना प्यार पै गया भी गाजीपुर की संगत नाल। तो फिर उस तो बाद जो अपने ते गुरु दे सिख ते सिख कौम ते जो बख्शीश है भी आपां नूं राजसी सोच समझ जो कि अपने गुरु ने सिखाई है, ताकि सिख मुढ़ कदीमों ही उन्होंने हमेशा जदों भी देश से भीड़ पई है उन्होंने जागरूकता फैलाई है। क्योंकि जो राजसी समझ आपां अकाल तख्त साहब जो स्टैबलिश किया गुरु गोबिंद सिंह जी ने आपां आई है, तो वही सोच नाल मैं उत्थे देखा भी की हो रहा सी, मेरे तो रहा ना गया। मैं आपदे घरदिआं नूं कहा भी जदों तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते उदों तक मैं घर नहीं आवांगा। तो मैं सोचा भी यह राष्ट्र अंदोलन है जो मैं इस विच कुद गया। तो अज तुहानूं मैं दसना चाहना भी जो कि पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट जे तुसी गूगल करो, जो कि बंकिम जी का गीत है, वो अपने शहीद आजम भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह के पिताजी श्री किशन सिंह जी एंड सरदार अजीत सिंह जी उन्होंने चाचा जी, उन्होंने दोस्त कसीटा राम ते सूफी मुसलमान दोस्तों नाल मिल के उस टाइम ते जो उस टाइम दे काले कानून गोरे सरकार ने अपनी जमीनां हड़पण वास्ते बनाए सी, लैंड एलिनेशन एक्ट ते होर उस तरह के काले कानून वापस करवाए सी। लंबा संघर्ष चलिया सी, ते उन्होंने लाइनां दे चलदे होए असी भारत माता सोसाइटी, तुम सानू फेसबुक ते भी लभ सकते हो, असी भारत माता सोसाइटी का निर्माण किया है। तो साडे नाल देश के जवान देश के नारी मजदूर सब लोगों ने साथ बनवाया है। साडे भारतीय माता सोसाइटी का नारा है जवान किसान मजदूर नारी शक्ति नौजवान एकता जिंदाबाद। तो हुण वाहिगुरू जी मैं तुहानूं एक बेनती करदा, मैं इस संघर्ष का एक छोटा जिहा सिपाही हाँ, पर मैं तुहानूं इस दियां कुछ टैक्नीकल राजसी गल्लां तुहाडे नाल शेयर करने वास्ते उरे आया। तो आपां ये जंग जित के मुड़ना है, क्योंकि जे आपां पिछे जंग बिना जिते मुड़े तो यह हिसाब ला लो पिछे अपने वास्ते कुछ नहीं। क्योंकि जो मौजूदा हालात है मौजूदे समय दी हुकूमतां ने आपां नूं टैररिस्टां दे दाग लाने शुरू कर दिते हैं। जिवें इन्हां ने कश्मीर विच नैरेटिव बिल्ड किया भी सारा कश्मीरी यूथ टैररिस्ट है, एंटी नैशनल है, वही सेम नैरेटिव ये पंजाब वास्ते बिल्ड कर रहे हैं। पर सलाम है अपने हरियाणे के जाट भरावां नूं जो तां भी अपना समर्थन करके तुसीं ये 2 मोर्चे फतेह करे ने ते जाग लाया पूरे देश नूं। तो मैं हुण अगे दा भाषण सारा हिंदी में देवांगा, क्योंकि जिहड़ा मोर्चा मैं सामने होया है उत्थे साडे ये जे बुजुर्ग बाबा जी नेड़े आओ, ये साडे स्टार ने हरेक नैशनल न्यूज़ ते उत्ते साडे जथेदार नानक मता साहब तो साडे जथेदार बाबा बूटा जी, ये जो मैं इन्हां दा शागिर्द हाँ गुरु की लाडली फौज, जिथे ये थोड़ा सिपाही गलती करता है उत्थे मैनूं समझाउंदे ने भी पुत्रा सहजे चल हौली चल। मैनूं रात नूं क्योंकि कई बार असीं रात नूं 1 बजे लैब हो जाना 3 बजे लैब हो जाने आ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बाजुए देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो असीं नींद नहीं आउंदी रात नूं प्लान बनाने रहने आ। वाहिगुरू जी तुसीं फेसबुक पेज भी देखो, मैं तुहानूं
मेरा फेसबुक पेज कर्नवीर सिंह सेखो है। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਡੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੁਵਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ करना, हिंदी मेरी ज़्यादा शुद्ध नहीं क्योंकि काफ़ी देर तो मैं बाहर रह रहा तो आई एम सॉरी, है ना। सो मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों और उत्तरांचल उत्तराखंड के किसान भाइयों, मैं आपका सिपाही आपके लिए डटा हुआ हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। आज आपके लिए मैं सिंघू बॉर्डर पर अपने पंजाब के भाइयों से सबके युवाओं के साथ संबोधन करने आया हूँ। तो मैं कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करूँगा। मैं इस आंदोलन में कूदे हुए मुझे अभी 10 दिन भी नहीं हुए, पर ऐसे धीरे धीरे अपने जो बुजुर्ग हैं, जो जत्थेदार बूटा जी जैसे समझदार लोग हैं, वो मेरे को धैर्य से धीरे धीरे अपने जोश के साथ होश भी सिखा रहे हैं, क्योंकि जो आंदोलन होते हैं ये लंबे संघर्ष होते हैं, इनमें बहुत कुछ सीखना होता है, ये बहुत लंबे चलते हैं। तो आपसे आज मैं गुजारिश करता हूं, मेरे उत्तर प्रदेश और मैं पूरे हिंदुस्तान के युवा जो हमें देख रहे हैं, जो हमें YouTube पे देख रहे हैं, तो मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को पॉज करें, सेव करें और अपने साथ एक नोटबुक लेके आए, क्योंकि मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा वो पॉइंट बहुत जरूरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जंग में पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ आगे जीत ही जीत है और जीत हमारी निश्चित है। सरकार बुखला चुकी है, हमने ही जीतना है। हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे, 10 साल लगे, पर हम ही जीतेंगे। ये मोर्चा पूरी दुनिया के किसानों के लिए एक मिसाल बन चुका है, पूरी दुनिया में देख रही है। हम हार गए तो दुनिया के किसान हमारे भाई हैं जो वो अपने हक की दबाज उनकी ये कॉरपोरेशनें दबा लेंगी। हम अपने किसान भाइयों को ये पूरी दुनिया में जो मिसाल बना चुका है आंदोलन, उनको हम कभी निराश नहीं कर सकते। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं ये किसान यूनियनों का इतिहास क्या है और किसान यूनियन लीडर का परिभाषा क्या होनी चाहिए। ये किसान यूनियन होती हैं जो ये हमेशा नॉन पॉलिटिकल होती हैं, इनकी कोई भी पॉलिटिकल मंशा नहीं होती। अगर कोई लीडर किसानों का कल को ग्राम पंचायत का इलेक्शन भी लड़ना चाहे या कोई पॉलिटिकल मोटिव वो रखता है तो वो कभी भी किसान लीडर नहीं हो सकता। ये है पहली परिभाषा। आप ये पॉइंट लिखते जाएं, क्योंकि आपने जो किसान लीडर हैं वो परखने हैं और अपने अंदर भी ये क्वालिटियां रखनी है, क्योंकि जो लीडर होते हैं वो लीडरों को पैदा करते हैं, वो फॉरनरों को पैदा नहीं करते। तो मेरा जो युवा वीर मुझे देख रहा है, क्योंकि क्लैरिटी बनानी बहुत जरूरी है। एक बहुत फेमस सेइंग है, क्लैरिटी इज पावर। जो युवा इस आंदोलन में हमारा साथ देना चाहता है उसको मैं बता रहा हूं कि वो क्लैरिटी बनाए बिना इस आंदोलन में मत आए, वरना वो इस आंदोलन का नुकसान कर सकता है। क्योंकि सबसे ऊपर ये आंदोलन है, कोई व्यक्ति विशेष, कोई बिजनेस, कोई सब चीजें छोटी हैं, सबसे ऊपर ये आंदोलन है। और ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आप जो भी कर्म करे, जो भी मुंह से बात निकाले, जो भी कुछ करे, सपोज अगर आपका गला खराब है, अपनी सेहत ठीक कर रहे हैं, तो समझे कि वो आंदोलन को ऊपर लेके जा रहा है। अगर आप शराब पीकर हुनरबाजी कर रहे हैं, उससे हमारे आंदोलन को ठेस पहुंचेगी, लोग हमारी तस्वीरें खींच के अखबार पे लगाएंगे। तो आपको मैं बता दूं क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी किन बातों की होनी जरूरी है, आप पॉइंट्स नोट करें। सबसे पहला पॉइंट कि आप दोनों किश्तियों में सवार नहीं हो सकते। या तो आप किसान के दोस्त हैं या तो आप किसान के हिमायती हैं, वरना अगर आप जैसे माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में और श्री रावत जी की सरकार उत्तराखंड में किसानों पर अत्याचार कर रही है, जो कि हमारा संवैधानिक हक है।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिकल 19 जो हमें हक देता है पीसफुली प्रोटेस्ट करने का, और मैं इस माध्यम के द्वारा से पिछले 3 दिन से अल्टीमेटम दे रहा हूं योगी सरकार को। और अब योगी सरकार ने आज सुबह फिर से 2000 किसानों को रामपुर में डिटेन किया है। मैं योगी सरकार को इस मंच के द्वारा खुला अल्टीमेटम देता हूं कि अगर आपने किसानों को परेशान करना नहीं छोड़ा तो किसान भाई जो भी जहां भी रोका जाएगा वही चक्का जाम करेंगे। ये आंधी की तरह फैल जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, आपके बस से बाहर हो जाएगा ये आंदोलन, क्योंकि आंदोलन की जड़ें गोदी मीडिया आपको बता लेगा देश में इतनी गहरी हो चुकी है, इतनी गहरी हो चुकी है, पूरे विश्व भर का युवा इसमें कूद चुका है और हम ये जंग जीत के रहेंगे और हमारी जीत निश्चित है। आप असंवैधानिक तरीके से किसान भाइयों को डिटेन, हिरास, उनके एड्रेस लेना, मैं बता रहा हूं ये बहुत असंवैधानिक तरीके से आप रोक नहीं सकते। हमारे पुलिस के भाई, हमारे फोर्सेस के भाई, बेल्टों वाले भाई, आप उनको दबाव बनाकर उनसे जबरदस्ती, वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो जबरदस्ती आप उनको डिटेन करते हैं, फिर बोलते हैं झंडे उतारो, हरी पगड़ी उतारो, हरी टोपी उतारो, यूनियन के पिल्ले उतारो, फिर आपको उनको रात को तंग करके परेशान करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, हम जो भी युवक और जो भी इस आंदोलन की सपोर्ट करता है, हम अपनी हरी पगड़ी भी पहनेंगे, हम अपना झंडा भी पहनेंगे, हम छुप के इस आंदोलन में नहीं आएंगे, हम कोई चोर नहीं है, हमारा ये संवैधानिक हक है प्रोटेस्ट करना, आप हमें नहीं रोक सकते। और अगर आप रोकेंगे, मैं आपको अल्टीमेटम दे रहा हूं, यूपी की सारी रूरल रोड पे चक्का जाम किया जाएगा और इसके जिम्मेदार होंगे योगी जी, आपकी सरकार और माननीय रावत जी की सरकार। मैं आपके माध्यम से सब युवाओं से संबोधन करना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी रोके, आप मेरे पेज पे जाएं करणबीर सिंह से को, वरना भारत माता सोसाइटी जिसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं उस पे जाए। हमने बीजेपी को 6 साल में बहुत, इनको पहले तो मैं बीजेपी को धन्यवाद देना चाहता हूं, थैंक यू बीजेपी, आपने इस देश के युवा को जगा दिया है, आपने हमें आईटी सेल बनाने सिखा दिए हैं। मैं कनाडा में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर था, हमारे दोस्तों ने किसान आईटी सेल की नींव रख दी है पूरे देश भर में। अगर किसी किसान को कोई भी सरकार, सूबे की सरकार, कोई शरारती अफसर तंग करता है, हमें उस अफसर का नाम भेजे, अपना जगह भेजे, हमें हमारे चैनल पर हमें मैसेज करके बताएं, हम साथ की साथ 24 घंटे में उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। मैं आपको ये बता दूं आपके मंच के द्वारा, ये जो आर्टिकल 19 है ये हमें फंडामेंटल राइट देता है संविधान के द्वारा। किसी भी किसान को अगर रोका गया और उससे बातचीत करी गई, आप गर्ज कर बोले, अपनी कोई इंफॉर्मेशन मत दे, आप बोले धरना मैं वहीं लगाऊंगा, वहीं उतर जाए, वहीं सड़क पर गद्दे फेंके, हमारे चैनल पर आकर हमें बताएं। हम 24 घंटे में, हमने जो ये आईटी सेल है बना लिया है, 24 घंटे में आपके पास खाना, कपड़ा, आप अपने घर से सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ा पहनकर निकले और खाना आपको 24 घंटे में हम वहीं पहुंचाएंगे। साला वही चक्का जाम करो। और ये यूपी जिसको योगी जी अपनी लखेल समझकर बैठे हैं कि 80 सीटें हमारे पास एमपी की है, ये बहुत टेक्निकल चीज है। मेरे नौजवान भाइयों, आपको मैं समझा दूं, ये जो जंग जीतनी है जैसे आर्ट ऑफ वॉर है, जंगें जुगत से जीती जाती हैं, जोश के साथ होश भी रखना होता है। ये बड़े टेक्निकल पॉइंट है। ये सेंटर की सरकार समझती है कि पंजाब के पास सिर्फ 13 एमपी है, जिनमें से सिर्फ 2 भाजपा के हैं, ये क्या करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी सरकार चलाएंगे। चलो जाट भी बागी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब ये जाट को भी बागी ब्रांडिंग देने लग गए हैं, हम टेररिस्ट, हमारा जाट भाई बागी। पता नहीं मोदी जी आप सब देश के किसानों को बागी करने पर तुले हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सब दोस्तों को अपील करना चाहता हूं कि आपको ये बता दें, जिसको ये अपने दिल की रानी समझते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को हम पद यात्रा शुरू करने वाले हैं। हर गांव में जाकर युवक को जोड़ेंगे और ये जो आपकी दिल की रानी है उत्तर प्रदेश, आपका तक फैलाएंगे हम,
फिर आप बोलेंगे मोदी जी ये गलत पंगा ले लिया, इस किस कौम का लाल बटन दबा दिया। आपसे ये बटन बंद नहीं होगा। मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से वादा देता हूं, जितनी देर मैं हिंदुस्तान में इस मोर्चे को जीत नहीं जाता यहाँ रहूंगा। मोदी जी आप पछताएंगे कि आपने ये पार्लियामेंट कैंसिल कर दी। हम पहले महीने 10,000 युवक जो हमारा टारगेट था वो हम अचीव करने के बहुत पास पहुंच चुके हैं। दूसरे महीने में हर महीने 10 टाइम्स, मेरे भाइयों 10 टाइम्स, हर महीने 10 टाइम्स इस मोर्चे को हम बढ़ाते चले जाएंगे। पहले महीने अगर कानून वापस नहीं लिए 10,000 युवा, हम युवा क्रांति लेके आएंगे इस देश में, और देश का युवा बिल्कुल इस देश के हर वर्ग को सीधा करके संभाल के जिम्मेवारी से चलेगा। पहले मंथ में 10,000 युवा, अगर फिर भी कानून वापस ना लिए, क्योंकि जीत हमने करनी है। दूसरे महीने में 1 लाख युवा, अगर फिर भी कानून वापस ना लिए, तीसरे महीने में 1 लाख युवा, फिर 10 लाख युवा, अगले महीने 1 करोड़ युवा। हम इस देश में युवा क्रांति बता देंगे। आपको बताने ये जो गोदी मीडिया है आपको ये सच नहीं दिखा रहा। देश में युवा क्रांति की आग लग चुकी है। इस आंदोलन की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि जीत हमारी होगी। हम जीतेंगे निश्चय कर। अपनी जीत करने वाली ये कौम कभी पीछे नहीं जाती। मोदी जी आपको अभी भी हम हाथ बन के विनम्र तरीके से बेनती करते हैं, किसान इस देश की की हड्डी है। आप पूरे साउथ ईस्ट एशिया को भुखमरी में मत जाने दें। आप ये कानून काले वापस ले लें, हम अपने घर लौट जाएंगे। वरना जितना टाइम आप लगाएंगे आपका उतना नुकसान होगा। और आपके इस स्टेज पर खड़े होकर मैं शपथ लेता हूं, अगर 3 महीने तक ये कानून वापस ना लिए गए, जो आपके ये आका है अंबानी और अडानी, इनको हर हफ्ते 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान करेगा ये युवक। देश में आंधी बन के फैलेगा ये युवा क्रांति। मेरे को बस 2 मिनट दे सर, ये बहुत जरूरी बातें हैं जो मैं युवकों से कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये जंग सब बुलारों को मैं माफी मांगता हूं, बिकॉज मैं गाजीपुर बॉर्डर नहीं छोड़ूंगा जब तक फतेह नहीं कर लेता। मैं यहां पे रिक्वेस्ट करने आया हूं कुछ बातें। आप सब मेरे साथ हैं, मैं ले लूं 2 मिनट ले लूं भाई जी। मैं इस जंग का छोटा सा सिपाही हूं। अगर कोई गलत बात बोल जाऊं, किसी का दिल दुखा जाऊं, आप मेरे को जरूर बताएं। हमारी जो बड़े भाई हैं, आज मेरे को एक छोटे भाई ने बताया, गलती से मेरे मुंह से गाली निकल गई। वो कहता भाई आप राष्ट्रीय आंदोलन की रक्षा कर रहे हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के फ्रंट लाइंस पर हैं इंटेलिजेंस के बंदे और दूसरे बंदे, बीजेपी के हर पेजों पे आप हैं। आपकी छोटी सी बात उठा लेंगे। तो मैं युवा को बताना चाहता हूं, ये पॉइंट नोट करें कि आपको क्लैरिटी बनानी बहुत जरूरी है। पेंसिल से पॉइंट नोट करके ये डालें कि हम मांग क्या रहे हैं। हमारी 2 मांगे हैं। हमारी पहली मांग है इन काले कानूनों को, ये तीले काले कानून है। जो पहला है एपीएमसी और प्राइवेट मंडी वाला, ऑलरेडी अगर एमएसपी आ जाता है ये कानून वैसे भी रद्द हो जाएगा, पर फिर भी हमें इसे खारिज करवाना है। जो दूसरा कानून है जो इतना डेंजरस है, ये जो होर्डिंग करनी है इन्होंने, आप सोचें ये बात समझा नहीं पा रहा गोदी मीडिया, आपको बता नहीं रहा। ये कानून ये किसानों का उतना नुकसानदायक नहीं, क्योंकि अगर एमएसपी आ गई तो हमने तो अपने फसलों के दाम उसी दिन मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने अपनी धान और अपनी खेती को जो फसल है उसको 1000 रुपये में बेचा, तो आप सोचें कि जैसे एक बड़ा बनिया है वो सारे देश का 70 से 80% अनाज अपने पास काबू में कर लेगा, तो वो उसके बाद उस पर काबू करके, क्योंकि उसकी लिमिट नहीं है काबू करने की, जो दूसरा कानून है, उसके बाद क्या होगा, वो होर्डिंग करेगा, वो सप्लाई करेगा। तो बेसिकली जो देश का किसान है वो सब देशवासियों के लिए लड़ रहा है, तो दूसरा कानून देशवासियों के लिए काला है। मेरी बहनें माताएं जो घर में खाना बनाती हैं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाओगे आप, 150 रुपए से ज्यादा आपका आटा हो जाएगा। और जो तीसरा कानून है वो तो फिर से हमें कोर्ट देने को तैयार है, पर हमें कोर्ट नहीं चाहिए। आपको मैं बता दूं युवक, जो ये दूसरा कानून और तीसरा कानून है,
ये भी हमें रद्द करवाने हैं। जो तीनों कानून हैं हमें तीनों को डाल के डस्टबिन के अंदर फेंकना है। और आपको बता दूं कि इनको रद्द कैसे करवाना है, ये बहुत टेक्निकल चीज है। क्योंकि आप देखें पूरे देश के जो किसान लीडर हैं वो हर बंदा दो चीजों पर सहमति कर चुका है कि कानून बिल्कुल रद्द करवाने हैं 100%, ना कि 99.9%, और एमएसपी पूरे देश में लागू करवानी है। मैं 2 मिनट और बोलूंगा भाई साहब, बोलने में बहुत टेक्निकल बातें हैं सर। ये जंग है जो हमने जुगल के साथ जीतनी है भाइयों, ना कि गर्मी के साथ। हम किसी को गाली देके जंग नहीं जीत सकते। मैं आपको एक बात बता दूं इस चैनल के माध्यम से, ये दोनों चीजें तो हमने पूरी करवानी है। तो युवक एक क्लैरिटी बना लें कि हमें पूरी करवानी है, बट पूरी कैसे होगी? जो मोदी जी हैं ये आपके साथ स्कीमें खेलेंगे, ये आपको बोलेंगे इन कानूनों को हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द करवा देते हैं। फिर ये बोलेंगे हम आपको ये कानून फलाने ढमकाने तरीके से नोटिफिकेशन देके इनकी इंप्लीमेंटेशन रोक देते हैं। पर हमें ये कानून इस देश की पार्लियामेंट में पास हुए हैं, वहां कोरम एस्टेब्लिश किया जाता है, फिर वे कानून पास किए जाते हैं। वो अलग बात है कि जो मोदी सरकार 2 है उसने इस देश की संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने कभी कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनाई, कभी किसी कानून को, क्योंकि जो ये खेती कानून है, ये खेती, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा क्योंकि मैं गाजीपुर बॉर्डर से, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कानून है, आपके जो नेता हैं वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे इन कानूनों को हम आपका लिफाफा बदल देते हैं, आपका हम फीता बदल देते हैं, मिठाई बदल देते हैं। हमें ये मिठाई का डब्बा विद फीता, विद लिफाफा, विद स्टिकर सब डस्टबिन में फेंकना है। जिस पार्लियामेंट में यहां से आए हैं उसी पार्लियामेंट से इनको बाहर फेंकना है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये पार्लियामेंट में रद्द करवाए जाएंगे, ना कि किसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ना और किसी और चीज के द्वारा, क्योंकि वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो उनको 1 साल टाइम मिल जाएगा, तो हम ये कानून पार्लियामेंट में रद्द करवाएंगे। इस बात की क्लैरिटी बना ले। और मैं अपने सारे देश के युवकों से और सब देशवासियों से अपील करता हूं कि आप ये 2 किश्तियों में पैर नहीं रख सकते। अगर आप किसानों के साथ हैं, अपने घरों के ऊपर किसान यूनियन के झंडे लगाएं, अपने गाड़ियों के ऊपर झंडे लगाएं। हर बंदा, हम उनको फ्री झंडे भेजेंगे, हमें अपना एड्रेस बताएं, हमारी वेबसाइट पे आकर रजिस्टर करें। बिकॉज जो झंडा है वही आंदोलन को जिताता है, झंडे के बिना कुछ नहीं। झंडे ही देश की कानून को बदलते हैं। तो आप देश के झंडे लगाएं, पिल्ले लगाएं। अगर आपने झंडा नहीं लगाया और आप बोलते हैं हम किसानों के दोस्त हैं, हम आपको दोस्त नहीं मानते। जो यार थॉट प्रोसेस टूट जाता है, मैं बात कर रहा हूं, हमें जंग जीतनी है। हाँ, जीतन वास्ते ही सारे स्पीच करते हैं, इस करके मेरी, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मेरे को लगता है मेरा वक्त यहां पे पूरा हो गया। पर आप मेरे चैनल पर जाएं और भारत माता सोसाइटी का पेज लाइक करें, वहां पर हम हर टेक्निकल पॉइंट, हर चीज आपको बताएंगे ये जंग कैसे जीती जाएगी। और ये जंग सिर्फ हम ही जीतेंगे, ये संघर्ष लंबे चलते हैं, ये सब्र के साथ चलते हैं। हर बॉर्डर पे जहां जहां ये मोर्चे लगे हैं, अगले हफ्ते हम वहां स्कूल भी खोलेंगे, एजुकेशन भी देंगे, चिकित्सालय भी बनाएंगे, हाइड्रोपोनिक फार्म भी लगाएंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट धरने बनाएंगे। और ये धरनों का हम मिसाल पैदा करेंगे पूरी दुनिया के सामने। किसी को मेरा भाई गाली नहीं देनी, कोई भी सरकार का मंत्री है, किसी को बुरा नहीं बोलना, ये शांतमय तरीके से चलेंगे मोर्चे। और मैं योगी सरकार से फिर बोल रहा हूं, आपके माध्यम से ये आखिरी बार अल्टीमेटम देता हूं, अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सरकार ने एक भी किसान और एक भी किसान समर्थक को मोर्चे पे आने से रोका, वही धरना लगेगा। फिर आप बोलेंगे बताया नहीं। हम आपको बता रहे हैं ये जो हमारा संवैधानिक हक है, हम प्रोटेस्ट पीसफुली कर रहे हैं और हमें रोका ना जाए। मैं आपसे और वक्त नहीं लेता, और जो टेक्निकल पॉइंट है आप चैनल पे सुन लें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत। मोदी आ हुण वेख ला तू